नमस्ते दोस्तों, हैप्पी होली टू एवरीवन। उम्मीद है आपकी लाइफ के सारे दुख इस होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं। पर दोस्तों, कुछ लोगों की लाइफ में राख और तमाशा कभी खत्म नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं अल्फा रिएक्ट्स के लेटेस्ट अपडेट की, अबाउट आवर फेवरेट व्लॉगिंग फैमिली। अल्फा रिएक्ट्स ने वीडियो की शुरुआत ही वर्कर्स की माइजरेबल कंडीशन से की है। थिंक अबाउट इट गाइज। दो भाई जो रोजेदार थे, उन्होंने काम छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज चालू एंड फनी हैड क्लियर एक्सपेक्टेशंस। इंटीरियर डिज़ाइनर को बोला गया कि काम तब शुरू होगा जब हम सोकर उठेंगे, यानी कि दोपहर में अराउंड 12-1 बजे, और ख़त्म तब होगा जब हम सोने जाएंगे, यानी कि रात को 9-10 बजे। मतलब वर्कर्स का कोई शेड्यूल नहीं है, उनका कोई घर परिवार नहीं। जस्ट बिकॉज आपका बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है या आपका स्लीप साइकिल अलग है, आप उन लेबर क्लास लोगों के शेड्यूल इग्नोर करोगे? ये तो सरासर गलत है गाइस। उन बेचारे रोजदार भाइयों को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने 4 दिन में ही काम छोड़ दिया। इमेजिन द लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब आती है असली हिपोक्रेसी। इनके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स नीचे कंपाउंड में सबके साथ इफ्तार करते थे, पर इनका ऑर्डर आया, नीचे नहीं जाना, टिफिन ऊपर ही खाना है। वाई? सोसाइटी मेंबर्स ने नोटिस किया कि ये लोग गायब हैं। थैंकफुली सोसाइटी की दादी इज शोइंग मोर ह्यूमैनिटी दैन दीज रिलीजियस व्लॉगर्स। दादी ने बोला कि जब वो नीचे पानी भरने या वॉशरूम आए, उनको इफ्तार का खाना पैकेट्स में पैक करके दो। अल्फा रिएक्ट्स बता रही हैं कि 10-12 दिन हो गए रमज़ान के, पर चालू और फनी ने एक बार भी नहीं पूछा कि हम आपको इफ्तार करा दें। और सुनो, अगर कोई वर्कर थक कर सो जाए तो फनी तुरंत इंटीरियर डिज़ाइनर को फ़ोन लगा देता है। ये देखो सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, गर्मी देख रहे हो? एक वर्कर को सन स्ट्रोक तक आ गया, तब भी बोला गया थोड़ी देर साइड में बैठो और फिर काम शुरू करो। ना पानी पूछा, ना खाना। वो बेचारे म्युनिसिपल नल से पानी भर रहे हैं। दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग ऑनेस्टली। एक तरफ व्लॉग्स में प्यार बांटने की बातें और असलियत में ये। अब आते हैं बिजनेस साइड पर। अल्फा रिएक्ट्स ने फ़ोन फार्मिंग और पीआर टीम का जिक्र किया है। इनके घर में 2 नहीं 4 सिल्वर प्ले बटन्स हैं, 2 इनके मेन चैनल्स के और 2 शायद सब्सिडरी चैनल्स के, जो इनकी पीआर टीम मैनेज करती हैं। इनका काम सिर्फ पॉजिटिव नैरेटिव सेट करना है। और मैडम की बातों में क्या अपडेट है? लोग बोल रहे हैं कि वो रोज़ा क्यों नहीं रख रही। अल्फा रिएक्ट्स क्लेम करती हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 रोज़ाज रखे हैं। रीज़न उन्होंने ये दिया है बिकॉज वो बेबी को फीड कर रही हैं। लेकिन अगर आप उनकी वीडियो को देखो तो बेबी फीड नहीं करता है, क्योंकि मैडम प्लानिंग कर रही हैं ओज़ेम्पिया ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला है डाइट कंट्रोल करो ताकि वेट लॉस के बाद स्किन लूज ना दिखे। ओज़ेम्पिक रियली, अगर ये सच है तो व्लॉग्स में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के नाटक बंद होने चाहिए। सोसाइटी में इनका बिहेवियर। अल्फा रिएक्ट्स कहती हैं कि गार्बेज अब बाहर नहीं फेंक रहे, शुक्र है, पर लोगों को टॉन्ट अब भी मारे जा रहे हैं। और चैरिटी का तमाशा। जब सोसाइटी के ज़रूरतमंद लोग पुराने कपड़े मांगने आते हैं तो ये साफ मना कर देते हैं। ये सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिन्हें ये व्लॉग में दिखा सकें या जो इनके डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं। सोसाइटी में एक काइंडनेस शॉप लगाई जाती है, जहां लोग दाल चावल कपड़े डोनेट करते हैं ज़रूरतमंद के लिए, पर इनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो। एक स्टॉल तक नहीं दिया गया इनके घर से। व्लॉग में अम्मी और सबा बड़े बड़े सूट बांटते दिखते हैं, पर पड़ोसियों के लिए कुछ नहीं। अब बच्चों की रियलिटी की बात करते हैं। पिहान के स्कूल से 14 दिन के लिए उसको सस्पेंड किया गया था। रीज़न? उसकी लैंग्वेज इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज, सुपीरियर एटीट्यूड, एरोगेंस और क्लास बंकिंग। टीचर्स ने इन्हें स्मोक करते हुए भी देखा। दिस इज सीरियस। पिहान अब शोएब के व्लॉग्स में कम और डब्बा के व्लॉग्स में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जनाब ने उसे फटकार लगाई है। और पिज़्ज़ा, बेचारी बच्ची 2 साल से घर पर है। एक क्लास में वो फेल हो गई थी और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद उसे स्कूल जाना अलाउड नहीं है। अल्फा रिएक्ट्स कहती हैं कि उसे बोला गया है कि 55 से 68% मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन मत लो, एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ओपन स्कूलिंग या सेटिंग। पिज़्ज़ा का स्टेटस इनके घर में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जैसा है। अगर वो थोड़ा भी ऊपर नीचे करे, डब्बा उसे फटकार लगाती है। हमने तुम्हें रखा है, खिला पिला रहे हैं तो काम करके दो। दिस इज़ नॉट हाउ यू ट्रीट फैमिली गाइज। अब आते हैं हॉस्पिटल के ड्रामाज और उनकी विजिट्स पे। हॉस्पिटल विजिट का नाटक तो सबने देखा था। रूल्स के हिसाब से 2 लोग अलाउड थे, पर ये रिलीजन कार्ड और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाकर भीड़ लेकर अंदर गए। वहाँ इफ्तार पार्टी की शोर मचाया।
अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे, द एफआईआर एंड मेडिकल रिपोर्ट्स। अल्फा रिएक्ट्स ने रेडिट पर प्रूफ डाला था, पर लोग कहने लगे एआई जनरेटेड है, फेक है। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट से भी जेंजी लोग ने ब्लर किए हुए नेम्स भी डिकोड कर लिए, इसीलिए उन्होंने प्रूफ्स हटा दिए ताकि कोई लीगल इश्यूज ना हो। दोस्तों, ये वीडियो एक आंख खोलने वाला अपडेट है। क्या हम जिन ब्लॉगर्स को आइडियल फैमिली समझते हैं वो पीछे से इतने इनसेंसिटिव हैं? वर्कर्स को पानी तक नहीं पूछा, बच्चों को एजुकेशन से दूर रखना और सिर्फ पीआर के दम पर इमेज बनाना। आपको क्या लगता है, क्या अल्फा रिएक्ट्स के दावे सच हैं या ये सिर्फ एक हेट कैंपेन है? मुझे तो लगता है धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, ये चैनल न्यू है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको रिएक्शन वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।